नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु राजपूत रियल टेक प्रो से। आज की वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है। ये वीडियो आपके रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ी गलती करने से बचा सकती है, क्योंकि मार्केट में 3 टाइप की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज, एग्रीकल्चर लैंड और अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स। देखने में ये सब अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन इनकी लीगैलिटी, रिस्क और रिटर्न तीनों बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की। यहाँ प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होता है। पहले अथॉरिटीज लैंड को लैंड ओनर से एक्वायर करती है। उसके बाद बिल्डर अथॉरिटी से लैंड परचेस करता है। फिर बिल्डर वहाँ फ्लैट्स या प्लॉट डेवलप करता है। बीच में ब्रोकर आता है और लास्ट में बायर प्रॉपर्टी खरीदता है। इस पूरे सिस्टम की वजह से रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज मार्केट का सबसे सेफ सेगमेंट मानी जाती है। डिमांड यहाँ हमेशा हाई रहती है, लेकिन हाँ, प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। अब अगर रेरा रजिस्टर्ड फ्लैट की बात करें, तो आज के टाइम पर सिर्फ लोग घर नहीं खरीद रहे, लोग लाइफस्टाइल, नेबरहुड और एक पॉलिश प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। बिल्डर आजकल प्लान्ड सोसाइटीज के अंदर फ्लैट डेवलप कर रहे हैं, जहां रोड्स, ड्रेनेज, सिक्योरिटी सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है। फ्लैट अक्सर सुपर एरिया के बेसिस पे सेल होता है, लेकिन आप यूज करते हो सिर्फ कारपेट एरिया, जो लगभग 30 से 50% कम होता है। फिर भी लोग फ्लैट परचेज करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको एक कंप्लीट लाइफस्टाइल मिलता है। अच्छा नेबरहुड, 24/7 सिक्योरिटी, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया और एक पॉलिश्ड लिविंग एक्सपीरियंस। इसी वजह से रेरा रजिस्टर्ड फ्लैट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन सेफ्टी, क्लियरिटी और फ्यूचर रीसेल स्ट्रॉन्ग होता है। इस सेगमेंट में लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है। अब अगर आप फ्लैट्स के फैन नहीं हो और आप अपना घर अपनी मर्जी से बनाना चाहते हो, तो रेरा रजिस्टर्ड प्लॉट एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ जो एरिया आप खरीदते हो वही एरिया आपको मिलता है। 150 स्क्वायर यार्ड हो या 2000 स्क्वायर यार्ड, कोई लोडिंग नहीं, कोई सुपर एरिया का चक्कर नहीं। आप अपना घर बनाओ, विला बनाओ या फार्म हाउस बनाओ, जैसा आप चाहो। एमिनिटीज यहाँ भी मिलती हैं और लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है। इसी वजह से ये सेगमेंट सबसे महंगा माना जाता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड की, जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड सेगमेंट है। यहाँ प्रोसेस सिंपल होता है, पहले लैंड ओनर, फिर ब्रोकर और फिर बायर। प्राइस यहाँ कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लैंड पर किसी टाइप का भी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट अलाउ नहीं करती। गांव में लोग वुडन फार्म हाउस बना लेते हैं, लेकिन लीगली वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होती। फिर भी इन्वेस्टर एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, गाजियाबाद अथॉरिटी जैसी बॉडीज फ्यूचर डेवलप के लिए लैंड एक्वायर कर रही हैं। इसी वजह से एग्रीकल्चर लैंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुका है। लोन फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल नहीं होती, लेकिन लो प्राइस की वजह से 5 से 7 साल में 4 टू 5x रिटर्न का पोटेंशियल होता है। अब बात करते हैं सबसे रिस्की सेगमेंट की, अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स। यहाँ अक्सर होता क्या है कि एग्रीकल्चर लैंड को प्लॉटिंग प्रोजेक्ट बना दिया जाता है बिना किसी लीगल अप्रूवल के। यूपी में एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल बनाने के लिए सेक्शन 143 या 8PC अप्रूवल मैंडेटरी होता है। आज प्रॉपर्टी लीगल लग रही होती है, लोग घर बना लेते हैं, लेकिन 2 से 3 साल बाद जब अथॉरिटीज आती हैं, तो पूरी कंस्ट्रक्शन तोड़ दी जाती है। डिमांड यहाँ हाई होती है, प्राइस सस्ता लगता है, लेकिन रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर कभी अनरजिस्टर्ड प्लॉट परचेज करना हो, तो सिर्फ जब जब 143 या 8PC अप्रूवल अवेलेबल हो। अब मैं आपको अपनी ऑनेस्ट सजेशन देता हूँ। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बजट है और आप लाइफस्टाइल, नेबरहुड और पॉलिश प्रॉपर्टी चाहते हो, तो रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो और थोड़ा पेशेंस रख सकते हो, तो एग्रीकल्चर लैंड आज के टाइम में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आप अगर रिस्क लेना पसंद करते हो, तो अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉपर अप्रूवल्स के साथ। रियल एस्टेट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन गलत डिसीजन सालों की मेहनत खत्म कर देता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, आपके बजट के हिसाब से कौन सा सेगमेंट बेस्ट रहेगा, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पर। और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।